सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपको ज्योतिष पर हर कर्मकांड और ज्योतिष से संबंधित अनेक प्रकार की वीडियो डालते रहती हूँ। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको कर्मकांड में इंटरेस्ट है, पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, या भगवान पर भी कोई उपासना करना चाहते हैं, विशेष पूजा करना चाहते हैं, तो आप मेरे ज्योतिष चैनल को देखते रहिए। आपको उसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। तो अभी अब नवरात्रि का आगमन हो रहा है। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि की तैयारियां लोगों के घरों में शुरू हो गई हैं। तो 19 तारीख परसों ही है। तो कल आप मार्केट में जा कर के अगर आप घट स्थापन करना चाहते हैं तो कलश या बंधनवार या जो जिसमें जवारे होते हैं वो पार्ट लेके आ जाइएगा। और अगर आपके पास में कोई चांदी का या पीतल का या कोई और पात्र है, लोटा है, उसमें अगर जल भर के कलश स्थापन करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। परंतु अगर मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं तो वो भी उत्तम माना गया है, क्योंकि मिट्टी कहते हैं शुभता का प्रतीक होती है, घर में शुभ संकेत का आगमन होता है। तो चैत्र नवरात्रि में ये आपको मालूम है कि माता इस बार डोली पर सवार होकर के आ रही हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन चैत्र का प्रारंभ हो रहा है और नव संवत्सर का भी प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों, यदि आप माता रानी का पूजन विधि विधान से करना चाहते हैं और यदि आपको सीखने का मन है या तो आप मेरे साथ जुड़िए। आज मैं बताऊंगी कि माता की पूजन के समय हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो आप मेरे से जानिए। सबसे पहले आप आसन पर बैठ जाएं और अपने ऊपर जल छिड़क लें। उसके बाद में तन और मन को शुद्धि कर लें। ऐसे जल छिड़कने के बाद में तन और मन को शुद्धि करने के बाद में फिर आप अपनी चौकी को भी साफ कर लें। चौकी को साफ करने के बाद लाल वस्त्र बिछा लें। फिर कलश एक साइड में रखें, उसका भी पूजन करना है। और जो भी आपके पास प्रतिमा हो या फोटो हो उसको लगा लें। और सबसे पहले जब आप पूजन करने के लिए बैठेंगे तो कहते हैं कि आप गौरी गणेश का ध्यान करेंगे और इसके बाद में ज्योति को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि ज्योति के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी गई है। तो ज्योति जरूर जलाना चाहिए। अगर 9 दिनों का आप अखंड पाठ करना चाहते हैं या अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो बड़ा दीपक आप पीतल का एक लेकर के उसमें घी या तिल का तेल या सरसों का तेल, जो भी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसके अनुसार से आप जला सकते हैं। लेकिन ज्योति अवश्य जलानी चाहिए, चाहे पूजा के समय जलाएं या आप अखंड ज्योति जलाएं, वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। तो आप गणेश लक्ष्मी का पूजन कर गौरी गणेश का पूजन करने के बाद में आप अखंड ज्योति का पूजन कर लेंगे। ओम ज्योतिर्दीपो पर ब्रह्म ज्योतिर्दीपो जनार्दना दीपो हरत में पापम सर्व काम सिद्धये। ठीक है, तो आप ज्योति की पूजा कर लेंगे। और इसके बाद में फिर आप जब नौ दुर्गा का पूजन करेंगे तो नौ दुर्गा के पूजन में सबसे पहले आप जो है संकल्प ले लेंगे, क्योंकि संकल्प लेने से ही कार्य की सिद्धि होती है। यदि आप किसी कार्य की सिद्धि के लिए विशेष कोई पूजा करने के लिए बैठते हैं, कामना की पूर्ति के लिए आप कोई विशेष पूजा करते हैं, तो आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। तो हाथ में आप अक्षत ले लें, पुष्प ले लें और इसके बाद में जो भी आपकी श्रद्धा हो 101 501 दक्षिणा रख करके उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। और गंगा जल छिड़कने के बाद में एक मंत्र आप लिए नोट कर लीजिएगा। मंत्र बोलिएगा, ओम विष्णवे विष्णु 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 3 बार विष्णु विष्णु करके बोलेंगे। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो दोति परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस मन्वंतरे अष्टविशस्तमे कलियुगे काली प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्ते ब्रह्म प्रदेशे पुण्य प्रदेशे बौद्ध अवतारे वर्तमान में जो आपका संवत्सर चल रहा है, जैसे विक्रम संवत 2083 और रौद्र नामक संवत्सर
ठीक है। तो रौद्र नामक संवत्सर आपके ये नवरात्रि से शुरू हो रहा है और विक्रम संवत 2083 भी शुरू हो रहा है। तो हिंदू का नववर्ष भी कहा गया है। तो आप संवत्सर बोलेंगे। इसके बाद में महामांगल्य प्रदे मासा नाम, तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथियाम, और क्या कहते हैं, वार का नाम लेंगे, गुरुवासरे प्रातःकालीन वेदलायाम श्रुति स्मृत पुराणो फल प्राप्त्यर्थम। ठीक है, श्रुति स्मृत पुराणो फल प्राप्त्यर्थम श्री बंधु बांधवों सहित श्री नौ दुर्गा पूजनम अहम करिष्ये शुभ संकल्प मस्तु। ऐसे माता के चरणों में अपने माथे पे लगा करके और माता के चरणों में हम वो दक्षिणा रख देंगे और फिर इसके बाद आगे का पाठ शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है दोस्तों, तो आप केवल शैलपुत्री का ही, क्योंकि प्रथम शैलपुत्री कही गई हैं, तो शैलपुत्री का ही ध्यान करेंगे इस पहले दिन। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कहते हैं दुर्गा जी के सप्तनाम का पाठ कर लें, इसके बाद कवच और अगला कीलक का पाठ कर लें, और तभी जो है आगे सप्तशती के पाठों का 13 अध्यायों का प्रारंभ करना चाहिए। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो शैलपुत्री का एक बहुत ही प्यारी स्तुति है, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। सुनिए, और उससे अगर पूजा करेंगे तो माता रानी अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो आइए शैलपुत्री की जो स्तुति है वो हम आप लोगों को सुनाएंगे। शैलपुत्री माँ बैल असवारा, करे सदा देवता जय जयकारा। शैलपुत्री माँ बैल असवारा, करें देवता जय जयकारा। शिव शंकर की प्रिया भवानी, तेरी महिमा किसी न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, तू तुझे सिमरे सो सब सुख पावे। कहते हैं कि पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सब सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव की प्यारी, आरती जिसने तुम्हारी उतारी, उसकी सारी पूजा कर दो, सारे दुख तकलीफ मिटा दो। कहते हैं कि भगवान भक्त कहता है कि माँ, मैं आपकी पूजा श्रद्धा भाव से कर रहा हूँ और कर रही हूँ, मेरी सारी दुख तकलीफ को आप दूर कर दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोलागरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र को गावे, प्रेम सहित फिर शीस झुकावे। और श्रद्धा भाव से मंत्र को गावे और प्रेम सहित फिर शीस झुकावे। अब मंत्र क्या है? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये माँ शैलपुत्री का मंत्र है। आप इसको बार बार बोल सकते हैं या इससे आगे का भी पाठ कर सकते हैं। फिर इसके बाद बोलेंगे, मनोकामना पूर्ण कर दो, ओ भक्त सदा के घर सुख भर दो। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्तों के घर सुख संपत्ति भर दो। बोल शैलपुत्री देव्यै नमः। इस प्रकार से भी अगर प्रथम दिन आप माता दुर्गा की या शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके कष्ट दूर होंगे, आपके रोगों का अंत होगा और आप सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त होंगे। फिर अगले वीडियो में मैं दूसरी लेकर के आऊँगी। नमस्कार।